इस हफ्ते स्काई फोर्स तो थिएटर्स में रिलीज हुई, उसके साथ साथ 2 मूवीज और रिलीज हुई, एक थिएटर्स में और एक ओटीटी पे। तो सबसे पहले जो ओटीटी पे रिलीज हुई है उसके बारे में बात कर लेते हैं। पिक्चर का नाम है हिसाब बराबर, स्टारिंग आर माधवन, नील नितिन मुकेश एंड कीर्ति कुलारी। और ये 1 आवर 51 मिनट्स की मूवी रिलीज हुई है ZEE5 प्लेटफॉर्म पर, जिसकी स्टोरी है राधे मोहन की, जो वैसे तो रेलवेज में है लेकिन हिसाब का बिल्कुल पक्का है और इसी वजह से अपने बैंक अकाउंट में 27 रुपए 50 पैसे के गायब होने की वजह से वो बैंक पहुंच जाता है और बहुत जल्दी ये फिगर आउट कर लेता है कि ये जो छोटी छोटी अमाउंट्स गायब हो रही हैं, ये सिर्फ उसके अकाउंट से नहीं बल्कि ऐसे बहुत से लोगों के अकाउंट से गायब हो रही है एंड जो कि एक हजारों करोड़ रुपए का स्कैम हो सकता है। और ये स्कैम करने वाले बैंक का ओनर और कोई नहीं, नील नितिन मुकेश का ही कैरेक्टर होता है। तो पिक्चर की स्टार्टिंग जो होती है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रमाइस से होती है और ऐसा लगता है कि हाँ, हमें एक स्कैम रिलेटेड थ्रिलर मूवी देखने के लिए मिलेगी जिसमें थोड़ी सोसाइटल और पॉलिटिकल कमेंट्री भी देखने के लिए मिलेगी। लेकिन पिक्चर का सिर्फ आइडिया अच्छा हो उतना ही एक अच्छी मूवी के लिए काफी नहीं होता, एग्जीक्यूशन का बहुत बड़ा रोल होता है और इस मूवी में वो चीज क्लियरली नजर आती है। क्योंकि हिसाब बराबर करने के चक्कर में पिक्चर के टाइटल को ऑलमोस्ट हर जगह पे घुसाया गया है। मतलब एक सीन तो ऐसा है कि आर माधवन के कैरेक्टर के पास जो कंप्यूटर है उस पे जो स्क्रीन सेवर चल रहा है उसका टेक्स्ट भी यही है। इतना ओवर एक्सप्लेन करने की क्या जरूरत थी? कम शब्दों में जो चीज हो सकती थी उसके लिए एक डेडिकेटेडली रैप सॉन्ग है और उसके अलावा मूवी में ऑलमोस्ट हर कैरेक्टर और हर सिचुएशन पे ये हिसाब बराबर वाला फ्रेज डाला गया है और उसके ऊपर से तो ऐसे फालतू कॉमेडी सीन्स। मतलब नील नितिन मुकेश का कैरेक्टर इतनी स्टूपिडली लिखा गया है ना, उनसे ज्यादा क्रिंज कैरेक्टर शायद ही मैंने देखा हो। उनसे ऐसी क्रिंज कॉमेडी कराई गई है जिसको देख के लगता है कि पिक्चर तो एक तरफ चल रही है और ये बंदा अपनी अलग ही धुन में चल रहा है। और ऐसी क्रिंज कॉमेडी सिर्फ उनसे ही नहीं, उनके अलावा और भी कैरेक्टर से कराई गई है। जैसे एक सीन है जिसमें एक बंदा जो है वो फिसल के एक रायते के बोल में गिर जाता है जस्ट टू से कि रायता फैल गया है। ये पिक्चर चल रही थी या सर्कस, वो ही समझ में नहीं आया। और ऐसे ही मूवी में एक और बहुत सीरियस सीन जो होना चाहिए था, एक डेथ रिलेटेड सीन है, वो इतनी स्टूपिडली लिखा गया है कि उस पे हंसी आ रही थी। जहाँ इमोशन फील होना चाहिए था वहाँ इमोशन का ई भी नहीं था। और पिक्चर की स्टोरी इतनी स्कैटर्ड है, कोई भी सीन रैंडमली आ जा रहा है, कोई भी कैरेक्टर रैंडमली एंट्री ले रहा है और इसी वजह से समझ में नहीं आता कि ये पिक्चर किसी सोशल मैसेज पे थी या फिर कोई फोर्सफुल स्लैपस्टिक कॉमेडी टाइप थी। अगर इस पिक्चर में कुछ भी सीरियस और देखने लायक है तो वो सिर्फ आर माधवन का परफॉर्मेंस है, उनकी एक्टिंग स्किल्स हैं जो इस पिक्चर को थोड़ा बहुत उठाती हैं। लेकिन ये एक ऐसी पिक्चर है जिसे आप शुरू तो कर सकते हो लेकिन बीच में अगर आप छोड़ भी दोगे तो भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सिर्फ अगर आपको आइडिया देखना है कि हाँ कैसे कोई स्कैम हो सकता है, उसके लिए तो आप पिक्चर शुरू कर सकते हो। लेकिन फिर सिंस ओटीटी है तो आपके पास प्रिविलेज है बीच में ही पिक्चर को बंद भी कर सकते हो। कोई जरूरत नहीं है पिक्चर का एंड जानने की, क्योंकि वो वही होगा जो आप प्रिडिक्ट कर लोगे। एंड नेक्स्ट जो मैंने मूवी देखी जो बहुत से लोगों के लिए एक बचपन का सपना कम ट्रू वाली फीलिंग है, वो मूवी थी रामायण द लेजेंड ऑफ प्रिंस राम, जो कि 32 इयर्स पहले आई थी, एक जापानीज एनिमी मूवी। एंड जब भी रामायण का नाम आता है तो हम सबको पता है कि रामायण जो है वो एपिक कहा जाता है, लेकिन बहुत से लोगों के लिए रामायण सिर्फ एक एपिक नहीं है, एक इमोशन है। और इसीलिए जब उसका एक अच्छा वर्जन हमें देखने के लिए मिलता है तो उसकी तारीफ भी उतनी होती है। और ये इतने साल पहले आई मूवी की आज भी इसलिए तारीफ है क्योंकि एक तो देखो इससे नॉस्टैल्जिया फैक्टर जुड़ा हुआ है और दूसरा आदि पुरुष जैसी मूवी देखने के बाद ये एक लेसन की तरह भी है कि कैसे उन्होंने सिर्फ 2 आवर्स 10 मिनट्स की मूवी में रामायण के जो भी मेजर इवेंट्स थे उन्हें कवर किया था और उन्हें इतने अच्छे तरीके से प्रेजेंट भी किया था, जिसमें श्री राम के इंट्रो से लेके कैसे उन्हें अस्त्र मिले, कैसे उन्हें सीता जी मिली, कैसे उनका विवाह हुआ, कैसे वो वनवास पे गए और उसके बाद कैसे सीता हरण और कैसे वो इतना बड़ा युद्ध हुआ। तो वो सब कुछ बहुत अच्छे से कवर होते दिखता है एंड इवन रिस्पेक्टफुल डायलॉग्स के साथ। ऐसे नहीं कि हाँ तेल तेरे बाप का या तेरी बुआ का बगीचा, इस टाइप का आपको कोई भी नॉनसेंस डायलॉग देखने के लिए नहीं मिलता। तो अब ये मूवी जो रिलीज हुई वो 4K क्वालिटी एंड न्यू हिंदी डबिंग में रिलीज हुई, क्योंकि इनके मेकर्स का बहुत सारे रीजंस थे पुरानी डबिंग में ना रिलीज करने का। तो नो डाउट न्यू डबिंग आर्टिस्ट ने जो काम किया है वो डेफिनेटली काफी अच्छा है, लेकिन वो एक नॉस्टैल्जिया वाला जो फैक्टर था ना
जो आपकी यादें जुड़ी हुई थी विद सर्टेन सेलिब्रिटीज जिन्होंने अपनी आवाज दी थी इस रामायण के लिए, तो वो वाला फैक्टर आपको डेफिनेटली मिसिंग फील तो होता है। बाकी मैंने भी बहुत से लोगों की तरह इस मूवी को सिर्फ टीवी पे घर में देखा था, और अब इसको 4K क्वालिटी में इतनी बड़ी स्क्रीन में थिएटर्स में देखने का जो एक एक्सपीरियंस था वो काफी अच्छा था। एंड आई मस्ट से कि मूवी का जो फर्स्ट हाफ है वो आपको इतने अच्छे तरीके से ग्रिप करके रखता है ना, इतने सारे इवेंट्स क्योंकि जल्दी जल्दी होते हैं, तो मूवी आपसे बहुत अच्छा कनेक्ट बना लेती है विद ऑल द कैरेक्टर्स, डायलॉग्स एंड इमोशंस। हाँ, इस मूवी के डायलॉग्स तो आदिपुरुष से लाख जगह अच्छे हैं, साथ साथ इमोशंस भी बहुत अच्छे हैं, जबकि ये एक एनिमे मूवी थी। शर्म करो। और जैसे हनुमान जी का कैरेक्टर अगर मिस्चीवियस भी दिखाना था ना, तो इसमें वो बहुत ग्रेसफुली दिखाया गया है। ऐसे नहीं कि हाँ कुछ भी रैंडम सिचुएशन दे दी, कोई भी रैंडम से डायलॉग्स दे दिया, एंड उस चीज को जो एक अच्छे वे में दिखा सकते थे उसको एक बहुत ही ऑड वे में दिखा दिया। हाँ, लेकिन इतने साल बाद देखने के बाद मुझे एक चीज तो फील हुई कि इंटरवल के बाद जब सेकेंड हाफ स्टार्ट होता है तो वो थोड़ा सा स्लो होता है एज कम्पेयर टू फर्स्ट हाफ, एंड सेकेंड हाफ में सिंस बैटल पे ही पूरा फोकस रहता है तो वहां के सीन्स में आपका टेंशन थोड़ा सा लूज हो सकता है। तो इसे थिएटर्स में देखने के बाद मैं तो आपको एक ही चीज सजेस्ट कर सकती हूँ कि देखो, अगर आपको वो प्योर नॉस्टैल्जिया वाला फैक्टर चाहिए तो आप इसे थिएटर्स में स्किप करके ओरिजिनल हिंदी डबिंग में घर पे बैठ के आराम से देख सकते हो। अब तो इतनी बड़ी बड़ी स्क्रीन्स भी आ चुकी हैं, तो वो आप वहां पे भी देख के एंजॉय कर लोगे एंड वो आपको नॉस्टैल्जिया वाली फीलिंग मिल जाएगी। बाकी अगर आपने ओरिजिनल वाला वर्जन नहीं देख रखा, आदिपुरुष पे अपना पैसा बर्बाद करके थक चुके हो, तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो, नेक्स्ट टाइम से पैसे बच जाएंगे। और अगर आपको एनिमे देखने का शौक है तो आप इसे थिएटर्स में देखना ऑप्ट कर सकते हो, एंड बच्चों के लिए तो ये बहुत अच्छी मूवी है। तो बस यही थे इन दोनों मूवीज को लेके मेरे थॉट्स। आपके क्या थॉट्स हैं इस वीडियो को लेके, चैनल को लेके, वो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और कहीं पे भी लगता है कि हमारे थॉट्स मैच कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन पे ऑल, बस और कुछ नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।